नमस्कार, आप सभी का एस्ट्रोलॉजी आई ऑफ द वेदास में स्वागत है। जन्म कुंडली का जो लग्नेश होता है वो जन्म कुंडली का स्वामी होता है, जन्म कुंडली का राजा होता है। और लग्नेश का एक अच्छी स्थिति में होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपका लग्नेश अच्छी स्थिति में होगा तो न केवल आपकी जन्म कुंडली को एक बल प्राप्त होगा, बल्कि जो जन्म कुंडली के अन्य भाव हैं वे भी काफी इंप्रूव हो जाते हैं और जीवन सरलता के साथ बीतता है। वहीं अगर आपकी जन्मपत्री का लग्नेश खराब स्थिति में होगा तो आपकी जो कुंडली है उसमें एक कमजोरी आ जाएगी और जो कुंडली के अन्य भाव हैं, 11 भाव हैं, वो भी कहीं ना कहीं वीकनेस को प्राप्त करेंगे। और ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो जीवन होगा वो संघर्षपूर्ण रहेगा। बहुत सारी बाधाएं आती हैं जीवन में, व्यक्ति पे एक अरिष्ट भी बन जाता है। तो जो आज का वीडियो है वो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम शास्त्रीय ग्रंथों को आधार बना करके ये जानेंगे कि जन्म कुंडली के वे कौन से भाव होते हैं जहां पर स्थित होकर के लग्नेश सर्वश्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त करता है। ऐसे 3-4 भाव होते हैं जिन पे अभी हम चर्चा करेंगे, जहां अगर आपका लग्नेश स्थित होता है तो कुंडली काफी पावरफुल हो जाती है और लग्नेश भी एक अच्छी स्थिति को प्राप्त करता है। तो वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा और इस चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो आपकी जो जन्म कुंडली है उसके 3 भाव ऐसे होते हैं जहां पर अगर आपका लग्नेश बैठा है तो ये लग्नेश के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। ऐसे लोग बहुत भाग्यशाली भी हो जाते हैं। और उन 3 भावों में जो सबसे पहला भाव है वो है नवम भाव। नवम भाव में लग्नेश का बैठना सर्वश्रेष्ठ स्थिति होती है। लेकिन एक बात मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अगर आपका लग्नेश इन 3 भावों में नहीं है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी ना निकालें कि बाकी के बचे हुए 9 भावों में बैठने पे अच्छे फल नहीं देगा। ऐसा नहीं होता है। ये सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। इसके बाद की जो लग्नेश की बैठने की स्थिति होती है वो श्रेष्ठ होती है, फिर साधारण होती है, फिर खराब होती है। तो ये अलग अलग श्रेणियां होती हैं। ये मैं सर्वश्रेष्ठ की बात कर रही हूँ। तो लग्नेश का नवम भाव में बैठना एक सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं और बताना चाहती हूँ कि 12 लग्नों में से एक वृश्चिक लग्न अकेला लग्न है जहाँ पे अगर आपका लग्नेश नवम भाव में बैठता है तो वो कमजोर हो जाता है, क्योंकि लग्नेश नवम भाव में बैठ करके नीच के हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक कमजोरी आ जाती है। लेकिन बाकी के जो अन्य लग्न हैं उनमें लग्नेश का नवम भाव में बैठना एक सर्वश्रेष्ठ स्थिति मानी जाती है। ऐसा हमारे शास्त्रीय ग्रंथ कहते हैं। ये जितनी भी जानकारी आपको दी जा रही है ये शास्त्रीय ग्रंथों को आधार बना के दी जा रही है। लग्नेश नवम भाव में बैठा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि भगवान ने आपको स्वयं भाग्य उपहार में दे दिया है, उपहार स्वरूप आपको भाग्य दे दिया है। जो ऐसे लोग होते हैं इनकी जो संतानें होती हैं वो भी काफ़ी अच्छी होती हैं, काफ़ी राइज करती हैं और एक अच्छा जीवन साथी इनको मिलता है। अब यहाँ पे आप पॉइंट्स खुद जोड़ सकते हैं। अगर लग्नेश जो है उसकी स्थिति तो सर्वश्रेष्ठ हो गई नवम में बैठना, लेकिन अब ये लग्नेश अगर राजयोग बनाए या लग्नेश पे शुभ ग्रहों का प्रभाव आए तो इसके जो अच्छे फल हैं वो और ज्यादा बढ़ते जाएंगे, बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। ऐसे लोगों का पारिवारिक जीवन भी काफी अच्छा रहता है, क्योंकि वो भाग्यशाली तो हो ही जाते हैं। लग्नेश नवम भाव में भाग्य से जुड़ गया है, वेल्दी होते हैं। इसके अलावा जो ऐसे लोग होते हैं इनकी ईश्वर में बहुत ज्यादा आस्था होती है, धार्मिक होते हैं और एक तरीके का डिवाइन ग्रेस इनके ऊपर बना रहता है। तो लग्नेश का 9th हाउस में बैठना बहुत बढ़िया है। इसके अलावा जो ऐसे लोग होते हैं वो चतुर वक्ता होते हैं, बहुत चतुराई के साथ अपनी बात लोगों के सामने रखते हैं। लेकिन लोगों के बीच ना काफी लोकप्रिय हो जाते हैं ये लोग। लोग इन्हें अच्छा मानते हैं, इनकी बातों को सुनते हैं, इनसे एडवाइस लेते हैं। तो यहाँ पे जो फल होते हैं लग्नेश के बैठने के वो शास्त्रीय ग्रंथों में सारे फल बहुत ही अच्छे बताए गए हैं। तो आप अब यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या आपका लग्नेश भी 9th हाउस में बैठा हुआ है या किसी अन्य भाव में बैठा है। अब अगर हम आगे बढ़ें कि वो दूसरा भाव कौन सा है,
तो वो दूसरा भाव है दशम भाव। हमारे शास्त्रीय ग्रंथों में कहा गया है कि लग्नेश का दशम भाव में बैठना भी एक सर्वश्रेष्ठ स्थिति है और करियर वाइज तो ये बहुत ही बढ़िया है। लेकिन इसमें भी थोड़े बहुत वेरिएशन आते हैं। अगर आप देखें तो जो मेष लग्न है, मेष लग्न में लग्नेश मंगल का 10th हाउस में बैठना सारे लग्नों में सबसे अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि मेष लग्न में जो लग्नेश मंगल है, जब वो 10th हाउस में बैठते हैं तो वो मकर राशि में आते हैं, जहां पे वो उच्च के हो जाते हैं। एक प्लस पॉइंट और जुड़ गया। साथ ही यहाँ पे जो लग्नेश मंगल है वो दिग्बली भी हो जाते हैं। दो प्लस पॉइंट जुड़ गए। तो एक तो दशम भाव में बैठना सर्वश्रेष्ठ स्थिति है, उस पे वो ग्रह उच्च का हो गया, साथ में दिग्बली हो गया। तो अपनी दशा आने पे तो ये व्यक्ति को बहुत ज्यादा राइज दे देता है। और आप देखिएगा, जिन लोगों का मेष लग्न है और उनका लग्नेश अगर दशम भाव में है और ये लोग कहीं अगर प्रशासन में हैं, तो ये लोग बहुत ही अच्छे प्रशासक साबित होते हैं। इनकी बहुत अच्छी पकड़ होती है हर चीज़ पे। इनके जो अंडर में काम करने वाले लोग होते हैं, उन पे भी इनका एक प्रभुत्व होता है पूरा। ये अपना प्रभाव उन पे जमा लेते हैं। तो ये बहुत अच्छी स्थिति होती है। लग्नेश अगर दशम भाव में बैठता है तो सीधा सा मतलब है व्यक्ति का कर्म से जुड़ जाना। वैसे तो हर व्यक्ति कर्म से ही जुड़ा होता है, लेकिन इस स्थिति में व्यक्ति बहुत अधिक क्रियाशील हो जाता है। वो जीवन भर कुछ ना कुछ काम करता रहता है। ऐसा लगता है कि वो काम करने के लिए ही बना है। काम करने का मतलब है जैसे अपने करियर में है तो उसी में लगे रहते हैं लोग, बहुत बिजी रहते हैं काम में अपने। तो इस तरीके से व्यक्ति कर्म से जुड़ जाता है। साथ ही ज्यादातर स्थितियों में लग्नेश का दशम भाव में बैठना यानी कि व्यक्ति का समाज में एक अच्छा स्टेटस होना, व्यक्ति का एक अच्छा स्टेटस होता है। और अगर कहीं जन्मपत्री में अच्छे योग हो, समय पे अच्छी दशा मिल जाए, तो ये लोग करियर में काफी राइज करते हैं। तो शास्त्रीय ग्रंथों में इसकी बहुत प्रशंसा की गई है। यहाँ पे एक बात मैं और बताना चाहती हूँ कि कन्या लग्न और मीन लग्न दो ऐसे लग्न हैं जहाँ लग्नेश अगर दशम भाव में बैठता है तो ऐसे लोग न केवल एक अच्छा करियर बना लेते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में लोकप्रिय होते हैं, साथ ही यश और प्रसिद्धि को भी प्राप्त करते हैं। चाहे वो प्रसिद्धि छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन जीवन में कभी ना कभी ये लोग फेमस जरूर होते हैं, चाहे एक न्यूज़पेपर में ही इनके बारे में कुछ अच्छा छपे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जन्म कुंडली का तीसरा भाव वो कौन सा है। जी हाँ, जन्म कुंडली का जो अगला भाव है वो है 11वां भाव। शास्त्रीय ग्रंथों में लग्नेश का 11th हाउस में बैठना भी बहुत अच्छा माना गया है। ये भी सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। तो तीन भाव हो गए, नवम, दशम और 11वां भाव। 11वें भाव में लग्नेश का बैठने का सीधा सा मतलब है कि व्यक्ति का लाभ से जुड़ जाना। ऐसे लोग जीवन में हर चीज से लाभ प्राप्त करते हैं, हर समय ज्यादातर टाइम उन्हें जीवन में लाभ प्राप्त होता है। क्योंकि लग्नेश यहाँ पे बली माना जाता है, स्ट्रांग माना जाता है, और आप स्वयं लाभ से जुड़ जाते हैं, भाग्यशाली हो जाते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोगों के जो अंदर गुण होते हैं वो भी काफी उदारता वाले गुण होते हैं, समाज के लिए भी कुछ अच्छा ये लोग कर जाते हैं। इस वजह से इन लोगों को यश मिलता है। कई बार अगर बहुत अच्छे योग जन्म कुंडली में और भी स्थित हों तो ऐसे लोगों को बहुत बड़े बड़े अवार्ड भी मिलते हैं। लेकिन एक चीज और होती है कि लग्नेश जहां आपका 11th हाउस में गया, उसका सीधा सा मतलब है बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हो जाना। ऐसे लोग फिर जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो जाते हैं, वो चैन से नहीं बैठते हैं, उनके दिमाग में हमेशा यही चलता है, मैंने आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। तो इसके लिए वो निरंतर प्रयासरत रहते हैं और सफलता को भी प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो लाभ भाव से जुड़ गए हैं। यहाँ पे भी थोड़े बहुत वेरिएशन आते हैं। आपके 12 लग्नों में से सिंह लग्न और कुंभ लग्न दो ऐसे लग्न हैं जहां लग्नेश का 11th हाउस में बैठना सबसे अच्छा है। जबकि जो मीन लग्न है, मीन लग्न में अगर लग्नेश गुरु 11th हाउस में बैठते हैं तो थोड़े से कमजोर पड़ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो लग्नेश गुरु होते हैं वो मकर राशि में आते हैं, जो उनकी नीच राशि है, तो थोड़ा सा वो नीचता को प्राप्त करते हैं। तो जो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने थे उनमें थोड़ी सी कमी आ जाती है। फिर भी
लग्नेश का 11th हाउस में बैठना एक सर्वश्रेष्ठ स्थिति है जो कि हमारे शास्त्रीय ग्रंथों में बताई गई है। तो आप लोग भी जब जन्म पत्री को देखते हैं तो उसमें हमेशा आप सबसे पहले लग्न और लग्नेश को देखिए, क्योंकि जन्म कुंडली का जो आधार होता है, बेस होता है, वो देखना बहुत जरूरी है। अगर बेस मजबूत होगा तो फिर आगे जो अच्छे योग बनते हैं वो तभी आपको अच्छे फल देते हैं। तो लग्नेश कैसी स्थिति में है ये पता होना बहुत जरूरी होता है। आज हमने आज के वीडियो में ये जाना कि लग्नेश का नवम, दशम और 11वें भाव में बैठना एक सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। अब अगली वीडियो में हम जानेंगे कि वो और कौन से हाउस हैं जहां बैठना श्रेष्ठ स्थिति होती है, क्योंकि जन्म कुंडली के और भी भाव हैं जहां बैठने पे लग्नेश अच्छे फल देता है। सर्वश्रेष्ठ चाहे ना दे लेकिन अच्छे फल देता है। तो अगले वीडियो में हम ये सब जानेंगे। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।